चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात स्टेट के नीट 2025 के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और आयुर्वेदा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 18 जुलाई 25 है और इसकी वेबसाइट www.medadmgujarat.org है। इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा शेड्यूल बताऊंगा, प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। गुजरात स्टेट एक क्लोज स्टेट है, यानी कि यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी गुजरात के रहने वाले कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। गुजरात के डोमिसाइल कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ की डोमिसाइल का रूल ये है कि अगर किसी कैंडिडेट ने गुजरात स्टेट से 12th क्लास पास की हो, वो गुजरात स्टेट का डोमिसाइल कैंडिडेट माना जाता है। यानी कि वो किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, 12th क्लास अगर गुजरात स्टेट से पास की है तो वो यहाँ का स्टेट कोटा ले सकता है। एमबीबीएस, बीडीएस और आयुर्वेद के लिए 85% स्टेट कोटा ले सकता है और 15% ऑल इंडिया कोटा में इनकी सीटें जाती हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए जो आयुर्वेद है, बीएमएस और बीएचएमएस, उसमें किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। उसके लिए कोई डोमिसाइल नहीं है, उसका भी रजिस्ट्रेशन अभी करवाना है। जो कैंडिडेट आयुष में एडमिशन लेना चाहते हैं गुजरात स्टेट में 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत, तो गुजरात स्टेट का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुजरात स्टेट में जो कॉलेजेस हैं वो टोटल 40 एमबीबीएस के कॉलेज हैं। इनमें 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी फीस 25,000 पर ईयर है। इसके बाद में 13 जीएमआरएस के कॉलेज हैं जो सोसाइटी के कॉलेज हैं। इनमें 2 प्रकार की सीटें हैं, एक गवर्नमेंट सीट है जिनकी फीस 3,75,000 है, दूसरी मैनेजमेंट सीट है जिनकी फीस 12 लाख रुपए है। इसके बाद में यहाँ जो 3 म्युनिसिपल के कॉलेज हैं जिनमें सूरत और अहमदाबाद के लोकल कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर टोटल 17 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी कंडीशन भी यही है कि जिन्होंने 12th क्लास पास की है वो कैंडिडेट इन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इन प्राइवेट कॉलेज में भी 2 प्रकार की फीस है। इसमें गवर्नमेंट फीस है जिसकी फीस 8 से 10 लाख के बीच में है और दूसरी मैनेजमेंट फीस है जिनकी फीस 18 से 16 से 20 लाख के बीच में है। तो इस प्रकार से गुजरात स्टेट के एमबीबीएस के 40 कॉलेज हैं और जिनमें गुजरात स्टेट के कैंडिडेट जिन्होंने 12th क्लास गुजरात से पास की वही कैंडिडेट 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसका शेड्यूल बता देता हूं। तो यहाँ पिन परचेज करने होते हैं गुजरात स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है, इसमें क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट जिन्होंने 12th क्लास क्वालिफिकेशन वही है, क्वालिफाइंग एग्जाम 12th पास होती है, वो अगर 12वीं पास गुजरात बोर्ड से कर रखा है या गुजरात स्टेट में जो भी सेंट्रल बोर्ड के स्कूल हैं और इसमें जो सीआईएससी का स्कूल है या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है या एनआईओएस है, तो इन सब से अगर किसी ने गुजरात से 12th क्लास पास की है वो इसके लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो डेट है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। आपको पिन परचेज करना है वेबसाइट से और रजिस्ट्रेशन करना है जिसकी लास्ट डेट 18 जुलाई 2025 रखी गई है। और इसमें ये जो आप 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 12 बजे तक आप ऑनलाइन पिन परचेज कर सकते हैं। इसमें जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने होते हैं और वो आपको हेल्प सेंटर पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने हैं। आपको एक हेल्प सेंटर चुनना होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसमें आपको शेड्यूल भी चुनना है और आपको हेल्प सेंटर भी चूज करना है जहां पर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, फोटोकॉपी वहां आपको सबमिट करनी है। और इसकी जो डेट है वो 19 जुलाई तक है। आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई 19 जुलाई तक करवा सकते हैं। इसमें जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो 1000 है और 10,000 रुपीज इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। तो टोटल रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको 11,000 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे। हेल्प सेंटर 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहेगा। जो लोकल कैंडिडेट हैं, जो मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद और सूरत में जो म्युनिसिपल के 2 कॉलेज हैं, वहां के कैंडिडेट को अगर वहां लोकल एरिया का वो फायदा लेना चाहते हैं तो कॉलेज से वहां के डीन से लिखवाना पड़ेगा कि ये लोकल कैंडिडेट हैं। तो ये कंडीशन है यहाँ। आप इसमें जो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए आयुष में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उसमें डोमिसाइल फ्री है वो, तो 15% के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फीस वही 11,000 रुपीज है। इसमें एक लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, AIQSFI आयुष UG 2025-26। इस लिंक पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसकी सेपरेट काउंसलिंग होगी
15% के लिए जो आयुष में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो गुजरात स्टेट से हैं आप, गुजरात स्टेट की डोमिसाइल कंडीशन में आते हैं कि 12th क्लास आपने गुजरात से पास की है तो आपने टाइम से रजिस्ट्रेशन कर देना है। अब इसमें जो गुजरात स्टेट के कैंडिडेट हैं, कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। इसके बाद में प्रोसीजर दे रखा है ऑनलाइन एडमिशन का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये सारा का सारा यहाँ पर दे रखा है। हेल्प सेंटर की लिस्ट दे रखी है यहाँ पर, और इसके बाद में कौन कौन से एमबीबीएस कॉलेज है, बीडीएस कॉलेज है, बीएमएस कॉलेज है और बीएचएमएस कॉलेज है, मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट दे रखा है। तो इसकी वेबसाइट पर ये सारी की सारी कंडीशन यहाँ दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी गुजरात स्टेट की। आप बाकी स्टेट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आइए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अगर पेड सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके लिए हमारी बुक है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब हमारे ये 3 प्लान है, आप बेसिक प्लान ले सकते हैं जिसमें राउंड वाइज चॉइस लिस्ट हमारे द्वारा तैयार करके आपको भेजी जाएगी, काउंसलिंग अपडेट, शेड्यूल, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ इसके बारे में बताया जाएगा, डाउट क्लियर किए जाएंगे आपको काउंसलिंग व्हाट्सएप के थ्रू सेट से, और इसके बाद में जो काउंसलिंग की ई बुक है वो आपको हम सेंड करेंगे। इसके बाद में दूसरा प्रीमियम प्लान है, इसमें सेम ये फैसिलिटी तो है ही, इसके साथ साथ टाइम टू टाइम इसमें गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। अभी इसमें तीसरा है प्राइवेट और मैनेजमेंट के लिए, जिसमें सारा हम सब कुछ करते हैं, ये सारे जो प्लान हैं उनके अलावा। तो आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या फैसिलिटी है। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in पर आप विजिट कर लें, वहाँ पर आपको सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ये प्लान नहीं लेना चाहते, इतनी फीस नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है। अगर आप जानकारी ही लेना चाहते हैं तो इन बुक से जानकारी ले सकते हैं। पहली बुक एमसीसी की है, दूसरी स्टेट की है, तीसरी आयुष और वेटनरी की है। एमसीसी की बुक में चॉइस लिस्ट दी गई है 4 साल की, स्टेट वाइज बॉन्ड दिया गया है, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आपको ये पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि पिछले ईयर्स में कितनी रैंक तक कॉलेज मिला है, क्योंकि रैंक में वेरिएशन नहीं होता है। अभी फीस और बॉन्ड के बारे में बताया गया है। चॉइस लिस्ट इस प्रकार से दी गई है, कैसे कैसे आपको चॉइस लिस्ट तैयार करना पूरे के पूरे इसमें समझाया गया है। सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी दी गई है। जैसे आपको देखना है बीजे अहमदाबाद की पिछली बार 704 रैंक पे गई थी, अब की बार 705, 6, 7 तक जा सकती है। तो इस प्रकार से आप एक रैंक का आइडिया ले सकते हैं। एम्स की भी दी गई है, फीस स्ट्रक्चर डिम्ड का दिया गया है, डिम्ड की कट ऑफ दी गई है, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में जानकारी दी गई है, काउंसलिंग प्रोसेस, आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है इसके बारे में पूरा समझाया है। स्टेट कोटा की बुक में सभी स्टेट के बारे में ये फैसिलिटी है जो मैंने आपको अभी बताई है। हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर अलग अलग होता है, उसके बारे में समझाया गया है। और आपने एडमिशन कैसे लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टेट में आप कॉलेज को कैसे प्रेफरेंस दे, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में सारी चीजें अवेलेबल है। इसमें भी राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है 4 साल की, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। अभी आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड के लिए जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाएंगे या मोर को ऑप्शन मिलेगा, मोर के ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक दिए गए हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां भी इनके आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपने कैसे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे काउंसलिंग लेनी है उसके बारे में जानकारी थी। बाकी एएफएमसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी आप अगर कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको कोई डाउट हो तो। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।